नमस्कार सारे साथियों ने, छोटे बच्चों ने आशीर्वाद प्यार। देसी बुड्ढा, देसी स्टूडियो, देसी बात और सच्ची घटना आपके सामने एक और लेकर आया हूँ। यह जाली घटना भी सी है भाई, हमारा समाज में बुरी तरह फैल रही है और बहुत घरों की शांति भंग हो रही है और बहुत घर उजड़ चुके। यह हवा नशे की, चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा सूखा हो, घर न बर्बाद करने के हों, घर की शांति खत्म करने के हों। तो मैं तुमने भाई एक घटना बताऊं हूँ, जो ये मेरे लाडले बूढ़े भी डूब रहे मेरी उम्र के भाई है या जवान बालक से, उन्हें समझाऊं ताकि इस नशे थे क्यों नाश हो जाया करे, बस ये बसाए घर क्यों उजड़ जाया करे। यो आप सुन लो, मैं बताऊं भाई। एक गुआंड में तक फोन आ गया मेरे पास में, क्योंकि मैं लोग ने नाट रहा हूँ कि वे मेरा घर कोई भी ना आई हो, औरत जात, ना कोई मेरी उम्र की, ना कोई मेरी बेटी की उम्र की, ना कोई मेरी पोती दोती की उम्र की। उन्होंने नंबर ले लिया होगा किसी पे, वह सोशल मीडिया में चल रहे हैं, किसी बालक आगे कह दी होगी कोई सी ने सासू ने या बहू ने। फोन आ गया, उन्हें दोनों सासू बहू बोलती सुने थी, अपना दुख रोया। वह बहू बोली बिला दादा हमारा बुरा हाल हो रहा है, क्यों करे ये मान जाए दुश्मन, इन्हें के बस समझा दिया आकर ने। अड़ोसी पड़ोसी सारे इन तंग हैं, कोई न बोल कर राजी नहीं, कोई न समझा कर राजी नहीं, क्योंकि उनने भी ये गाल दे हैं। नशाला का तो रूप पर दूसरा होया कर भाई। मैं चला गया भाई, वो तड़के का टेम पकड़े मैंने, सुते उठे थे, एक तो ठेके बजा रहा बताओ दे, और वो छोरा घर आ पा गया। बाबू दारू पिया करता, छोरा सुखे नशे करया करता। मगर पहचानिया बेटा बोले हाँ दादा पहचान लिया, फलाना नहीं है गद्दी खेड़ी वाला प्रधान। मगा हाँ वो यीशु और मगा सासू बहू आगा तुमने क्यों जीना आराम कर रखा है। बोले मैं तो कुछ ना करता, मेरा बाबू ने पूछ लिया। मैं तेरा बाबू किच है? बोले ठेका बजा रहा हण हो रहा है। सासू बहू तुरंत तम लग गया बतलाने, इतना बाबू भी आ गया उनका। काका राम राम। मगा राम राम भाई। और मगा तेरी होली राम राम रहे, तुमने क्यों फांसी तोड़ रखी है सासू बहू रे? ना बोले मैं क्या कहूँ हूँ, कुछ नहीं करता। मगा तू ही किता है बोले ठेके पड़ता। मगा उठ पर पहले ठेके चलेगा, तू सुता उठता ही इसाल हो रहा है शराबिया का भाई। कोनी बोला काका लेटरिन को नहीं उतरे, और वह तड़के पिए बनाया सांझ वाली नहीं उतरती, माथा भड़के जा है। रबे शर्मा तुमने शर्म आनी चाहिए, और शराब पिए बिना तेरी लेटरिन भी नहीं उतरती, और इस तक के सारा तारा शरीर खत्म होगा। जमींदार आदमी और थारा यो हाल हो रहा। फिर मगा भाई ये बड़का का केरा हो रहा है देखियो। अरे ये तरह ये दो बालक से नानी नानी मूर्त, एक यो छोरा और एक छोरी। मुँह छोरा ने बोलिया, और मगा भाई तेरे पोता पोती है, न्यू का मूल तब आज प्यारा होया करे है, इनका कई भविष्य है। और सब तो बड़ी बात ये बताओ, मेरा कई सासू बहू अग दादा हम अपना खेत में मेहनत कर रहे हैं, 2 किले बाद पे भी ले रहे हैं, हमारा सारे लाग गए हैं, हम अपनी सारी खेती करा। सासू बहू कोई दिहाड़ी मजूरी नहीं लगती, सिर्फ ट्रैक्टर का हमारा भाड़ा लग गया करे है। फिर ये कसाई मारन उसने भी ले जा है, हम खेत में चली जा पाछा तो काट ले जा है। वह बुढ़ी आखिर में दुख पान देने बोली बोलिया दादा इन्हें काशन भी कौन छोड़े, इन्हें काशन भी बेच दिए कसाइया ने। नशाला का भाई यो हाल हो है, सुनो मेरा गुण बताई सासू बहू ना, वो रोवा थी बेचारी, मेरा भी आंसू आ गया उनका दुख सुनकर ना। मेरे लाडली नशा का ना लगी हो,
क्योंकि शुरू में तुमने फ्री में पाऊंगे, थारे यारे प्यारे दोस्त बनेंगे, को पार्टी का नाम लेगा, को क्या है लेगा, को क्या है लेगा, तुमने वो पाऊंगे, तुम लग जाओगे। या चीज इसी हो है, थोड़े दिन में आदत पड़ जाओगे और फिर वो थारा पे पीओगे। तारा घर में चाहे कितना नुकसान हो, फोन करके बुला लेंगे, सांझ घटे में होगा जब, कदे भी वो काम ना करियो। रायत होगी, मैंने एक जगह का और के झगड़ा देखा, ससुरा जमाई इकट्ठी पियो है, रईस के समाले पे शर्म आनी चाहिए। बेटी का बाप तो बेटी का ससुरा में पानी भी ना पिया करता, तो शराब पीने लग गए, और बेटी का घर बस जाएगा। फिर अगर वो थारा जमाई उस बेटी ने बेमतलब पीटेगा, उसने परेशान करेगा, दुखी करेगा, तो थारी दाब को नहीं मानना, क्योंकि तुम तो इकट्ठे बैठ के पीने लग रहे हो। अपनी बेटी का भी उजाड़ने लग रहे हो, ये नशाल है तो बसे बसाए ना। रबे उदो थार तो ना टेकेगा, कम से कम उस जमाई की साथ तो ना पियो। धर्म का बाप बेटा का दर्जा होगा। पहले तो बाप बेटा होकर भी इकट्ठा नहीं पिया करते, कुछ बालक आज भी रह रहे। मैंने मेरा बाबू के साथ कदे होका नहीं पिया, वो पी का छोड़ दिया करता जब मैं पिया करता, या वो पी का लौट जाता, हम अपना भरके ने फिर पी लिया करते न्यारा। न्यू छोरा है, मेरी साथ कदे होका नहीं पिया करता। मौका पींदा हूँ अपना और काम कर लेना, अपना फोन पान देखने लग जाओ और वो करे। मेरे पीने के बाद में वो बालक अपना भरके ने रो पी ले है। और आज यो के हाल कर रखा तुमने, रही नशे, अरे ये सारी शर्म लिहाज और सबके मान मर्यादा सबके खो दिया। ससुरा जमाई का रहा ना, बाप बेटा का रहा ना, बाप बेटा कट्ठी पीने लाग रहे। फिर मैं छोर बोले, रमगा बेटा तू मान जा, यो तो लो लाग रहा है, तेरी तो उम्र सारी पड़ी है। बोला दादा मैं तो क्या है, थोड़ा है कदे वो बेरना बाकी के नाम बताए इसने, कदे वो दवाइया की दुकान पर तब लिया शीशी ले आऊँ, कदे टीका ले आऊँ, टीका ला लूँ, कदे गोली खा लूँ, कदे वो और चिट्टे पिट्टे ना कई नाम बताए, मैं तो जानता नहीं। बोलिया मैं तो ये करया करूँ, फिर मैं कहूँ के बेटा फ्री माँ इन्हों बताइए बालक से, इनकी खेलन खान की और पढ़ने की उम्र है, बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ। और नंगड़ो, अरे ये बेचारी सासू बहू कमान लाग रही हैं और तुम उस कमाई ने भी ले जाओ हो, इन बड़का की फीस के पीछे भी नहीं छोड़ते। मोहरा ने भी समझाऊं बचो इस किस्म की और भी करो ना, करो यो काम, अपने पाया मकुआड़ी आप मत मारो, तारी सच ज्यादा बिक जाएगी, मकान बिक जाएंगे, और फिर वो थारे बालक के बनेंगे भाई, वो या तो जेब कतरे बनेंगे, चोरी करेंगे, डाके गिरेंगे और कुछ करेंगे, क्यों ना बेचारे ना पढ़ाई उनकी होगा को नहीं। अरे भाई आजकल ये बड़का के ये चल रहे हैं हवाबाजी, वो भी करने की सोचेंगे, वो भी फोन लेने की सोचेंगे, बाइक लेने की सोचेंगे, तो कि दिन की तो गलत काम करेंगे। मेरे लाडलो, अपनी साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ी का भी सत्यानाश न था। या जरूरी नहीं है चीज, अगर भाई नशे के बिना आदमी का रोटी हजम ना होती हो, नशा ना आता हो, नींद ना आती हो। मेरी इतनी उम्र होली मैंने कदे ना पी, अपना खाकर रोटी भाई पी का कैसा सो हूं, ना को दही भड़के ना और कुछ। और तकरीबन इसी जगह वास्ता पड़े है जान का, फरी की भी प्याव हैं लोग, लेकिन मैं नहीं पिया करता। बहुत से पंचायती पीवे हैं, मैं कदे नहीं पिया करता। पीनी आदमी की मैं तुमने बताऊं रहा नशे बाजो, कोई आदमी सच्ची बात नहीं मानेगा, चाहे तुम कितनी है सच्चाई कह लियो। कोई गलत काम हो रहा होगा तो लोग नहीं कहेंगे साला नशेड़ी है, झूठ बोल रहा है, थारी साख खोई जाएगी जमा, ना तुमने 10 रुपये उधारी मांगे मिलेंगे। और आखिर में उन बहू सासुआ ने मेरा आगे बताई वह बात है,
क्योंकि मैंने नाम नहीं ले रखे, इसलिए मैं वह भी बता दूं जो आखिरी इलाज उनका उनने बताई है करण की। उन्होंने कही है वह बहू ने बोली दादा ये ठीक सही तेरी मान लेंगे 2 दिन मत से ठीक, नहीं तो हम डंडे लेकर इन्हें तो नुआन संभारेंगे, इन्हें जी नहीं रह रहा है और इन्हें गिर गिर तोड़ाएंगे। फिर ये बेशक घर छोड़ जाओ, कितने बेशक मर जाओ, ये हमें इसे तो खसमा तो ये मर जाएंगे हम और विधवा हो जाएंगे, वो भी बोला कम से कम अपने बड़का ने पालक तो लेंगे हम, और ये हमारे ना हम पाला हर ये पढ़ने नहीं देंगे। हम तो तड़के दसान तई दे तुड़ा के न मजदूरी बचावा और कुछ करावा। अगर भाई हमारा मकान है और बन जा, मकान पुराना हो रहा है, ये हमारे बालक है ठीक खा पी ले, मैंस भी रखा है, घर का काम भी करा उसकी भी करा, भाई बालक बढ़िया घी दूध खा ले, थोड़े जवान हो जा, इनकी पढ़ाई हो जा, और ये दुश्मन मार दो कुछ भी नहीं छोड़ दे, इसे बेशक मर जाओ। तो उन सासू को आना नहीं बताई है, अगर ये नहीं मान्य तो हम उन्हें पीटांगे, ये जब मानेंगे। और फिर वो भाई मैंने बेरा पटिया, पाछो उस बहू का फोन आ गया था, बोला दादा वह कोई ना मान्य, आखिर में पीटने पड़े, एक दिन एक पीटा एक दिन एक पीटा। मगा वे के ढंग है, बोले वो छोरा था गेर रखा नशा मुक्ति केंद्र में, और वो बाबूरा छोड़, बाबू शराब छोड़ के और वो छोर नशा मुक्ति केंद्र में गेर का आया है। अरे बोले वो नहीं पींदा, अरे मारे ठीक काम चल रहा है, ठीक बस रहा है, अरे तुम मेरे लाड लो, अरे तुमने अपनी बेइज्जती कराई रहे, अरे तुम बहू वहां पर बेटे, तुम यो काम पहले है ना टाल कर देंगे, क्यों बड़ो इन चक्रा में। अरे यो गाँव में सूखा नशा मेरे लाड लो बहुत आ गया है, यो शराब वाले तभी बुरा बताओ है, यो आदमी तोड़ा ही मार दे है, ना जाओ इसका नजदीक है, ना अपना शरीर न खो, यो परमात्मा एक बार जन्म दे है मनुष्य योनि में, इसने मत खो। मेरे लाडलो बताओ मैं गलत कहूँ ठीक कहूँ जरूर बताइयो आप भी, अगर सूखा नशा कितना वो करने लग रहा है। और अगर वो ये लोग आइएगा पिटने तो पहले मान जाते तो ठीक रहे, इज्जत रह जाए, घनी बेइज्जती ना होए, गांव में भी बेरा पटिया है बेइज्जती होगी। तो मैं अपने एक बार फिर समझाऊं, इस नशे के नजदीक ना जाइयो। बस ये डेरिया का हमने ना सुनते देखे ही नशे थे, किस गांव में देख लियो, जरूरत तो न पाओगे कई, अगर इस नशे के कारण उन्होंने अपनी जमीन बेची है, प्लाट बेची है, आखिर में घर ही बेच कर किराए के ढूंढा में रहने लग रहे हैं, और उनके बालक मजदूरी करें, छोटे बालक भी 12-13 साल के बालक अपनी माँ के साथ जहाँ कितने फैक्ट्रिया में कितने दुकान पर कितने कुछ रहे, खानदानी घर के बालक रहे, और वो बेचारे जो उनके खेलन खान के दिनों हैं, और बाप दादा उनकी सारी मनोकामना पूरी करें, उन्हें उड़ाओ पढ़ाओ, उस टाइम तक उनकी मजदूरी करवाने लग रही हो, और ना करो ऐसा गिरा हुआ काम। मान लियो रोटी को ना, अगर भाई पेट भरे बिना नींद ना हुए, कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो आदमी तो ना छूट दो, सारे छूट सके हैं। अगर किसी मतलब तलाक की हो तो नहीं आज भी छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़िया, जो कुछ बच रहा है उसमें भी थारे बालक पड़ जाएंगे, इज्जत में तुम गाँव में लकड़न बढ़न के रह जाओगे, और नहीं तो आगे चले गए ना तो वो ये काम होगा, लोगाई पीटेंगी और गाँव में लकड़ते पड़ते तुमने नाड़ झुका के चलना पड़ेगा। भूखो आदमी ने कह देगा ससुरन लगाई पीटे बहन तो नशेड़ी है, लाग रहे हो छोड़ दो, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बात भी बकवास से फलानी जगह दवाई दे है दारू छटाओ, नहीं यो मनमान्या का होया करे है। जिस दिन थारा मन मान जाए, अगर अपने बड़का कहीं देखोगे उस दिन अपने आप छूट जाएगी, दवाई की जरूरत नहीं है। और असल तो लागो है मत इस नशे के, रईस महंगाई में काम नहीं चलता लोगों का, और तुम नशे करके ना काम चलाना चाहो हो तो मेरे लाडलो में तब सब बताऊं ताकि ये इस किस्म के ये नशेबाजी छोड़ दियो और अपना घर का बसा बसाया का नरक ना बनाओ, उसमें स्वर्ग रहने दो। सासू बहू आगे रौड़े हुआ करो, सासू बहू तो इतना मेल तक काम कर रही है,
माँ बेटी का भी मेल नहीं होता। और नंगड़ो तुम जो शराबी हो जाओ हो, वो उनका जीना आराम कर रहे हो। मान जाओगे बढ़िया रहोगे, ना मानोगे उनकी डाल पिटोगे, बेइज्जती होगी। और बुढ़े का बोलिया तकड़ी का तो हम फर्क नहीं पाओगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।